प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर क्लास 12th का हिंदी का ओरिजिनल पेपर बता दीजिए 9 फरवरी का। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट 100% नहीं बिल्कुल 200% ओरिजिनल पेपर लेके आ चुके हैं हिंदी का। ठीक है 9 फरवरी का ये देख लीजिए यहाँ पे एनुअल लिखा हुआ है, ये बिल्कुल ओरिजिनल है, यही पेपर रहेगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा कर लेते हैं प्यारे बच्चों तो बिल्कुल आप लोग का 100 में से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगी। और इस वीडियो में आपको हम सब्जेक्टिव भी बता दूंगा, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक अच्छे से देख लीजिए, सभी को याद कर लीजिए क्योंकि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाली है। ठीक है यहाँ पे देख लीजिए सब्जेक्ट कोड 106 125 ये सब मिला लीजिएगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लीजिए प्रश्न पुस्तिका सेट कोड सी रहने वाला है और साइंस और ये कॉमर्स वाले बच्चे के लिए रहने वाले हैं। जो आर्ट्स वाले बच्चे होंगे उनका भी पेपर इस वीडियो के बाद मिल जाएगी। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है तो ये साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे के लिए रहने वाली है। ठीक है यहाँ पे देख लीजिए 2026 लिखा हुआ इंटरमीडिएट परीक्षा एग्जामिनेशन 2026। ठीक है ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है तो प्यारे बच्चों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि अगली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। ठीक है अपने मित्रों में शेयर भी कर दीजिएगा। कुल प्रश्न की संख्या 106 रहने वाली, इस समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा और पूर्णांक 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुल मुद्रीय पृष्ठ 24 नंबर का पेज 24 पेज रहने वाला। ठीक है क्या तो 24 पेज रहने वाली है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 से 100 तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाला है जिसको अच्छे से ब्लू या ब्लैक पेन से लिखना होगा। ठीक है उसमें से 50 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जवाब देना होगा। OMR शीट में अच्छे से भरिएगा, लिखना नहीं भरना होगा। 4 ठो रहेगा ABCD करके उसको अच्छे से आप लोग भर दीजिएगा। ठीक है तो 100 में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनानी है। तो चलिए हम 100 का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दूंगा इस वीडियो में और सब्जेक्टिव भी। ठीक है तो आप लोग इस चैनल पर न्यू आएंगे तो फिर से बोल रहे एक बार कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 1 बोला जा रहा है 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का प्यारे बच्चों हम आप लोग को पढ़ाए हुए थे, चैप्टर वाइज सभी पढ़ाए हुए थे कि इनका हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। ठीक है इनका सी हो जाएगा। ठीक है चलिए यहाँ पे देखिएगा 2 नंबर शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे। हम आपको पढ़ाए हुए थे कि शिक्षा प्राप्ति के लिए कौन अमेरिका गए थे, तो जयप्रकाश नारायण जी। यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल प्यारे बच्चों फिर से बोल रहा है कि 100% रियल पेपर बता रहा हूँ, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है जिस तरह हम आपको सभी एग्जाम में ओरिजिनल पेपर दिए थे उसी प्रकार हम आपको फाइनल में भी दे रहे हैं। ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 अर्धनारीश्वर कल्पित रूप किसका है। तो हम आपको पढ़ाए हुए थे कि शिव जी का और माता पार्वती जी का। ठीक है तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे है तो बी में दिया गया शंकर और पार्वती का। ठीक है चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर बोले जा रहा है मालती के बच्चे का नाम क्या था। तो याद रखिएगा कि क्या नाम था तो टीटी नाम था। ठीक है ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे 5 नंबर भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो भगत सिंह का जन्म जो हुआ था उनका सन 1907 में हुआ था। ठीक है तो 5 का यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर बोला जा रहा है कि तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा कि हो जाएगा नील की खेती। तो क्या नील की खेती सी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ की साहित्यिक विद्या क्या है। ठीक है तो 7 का याद रखिएगा कि एकांकी हो जाएगा यहाँ पे सी। आगे बढ़िएगा 8 नंबर क्वेश्चन कि जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे। 8 का याद रखिएगा कि नावर सिंह हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। ठीक है चलिए 9 नंबर सदियों का संताप शीर्षक कृषि किसकी है। ठीक है तो 9 का याद रखिएगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है चलिए 10 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। तो 10 का याद रखिएगा कि बरला मुजफ्फरपुर। ठीक है यहाँ पे ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखिएगा 11 नंबर बोले रहे कवि ने कहा शीर्षक रचना किसकी है। तो 11 का याद रखिएगा कि ज्ञानद्रपति की। ठीक है यहाँ पे आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 12 नंबर किस चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के अनुसार लिखे। तो 12 का याद रखिएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 का याद रखिएगा कि आर्केदिया। ठीक है यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज है, यहाँ पे 12 में
हो सकता है गोदरविल। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपका बी बता रहे हैं, आप लोग बता दीजिएगा क्या होगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बोला जा रहा है चेख्यकोव किस किस से माफ़ी मांगने गया था। ठीक है, तो 13 का याद रखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का माफ़ी मांगने गया था ना, पूछ रहा है कि पत्नी से न मांगने गया था, यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए 14 नंबर की फ्रेंका, ठीक है, फ्रेंका की आई कौन थी। तो याद रखिएगा 14 का आपका होने वाला है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका ठीक है एमिली, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, फिर से बता दें कि बिल्कुल 100% रियल पेपर बता रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो को पूरा करके याद कर लीजिएगा। 100% यही पेपर आपको 9 फरवरी को देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग चैनल पर न्यू आएंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 15 नंबर देखते नहीं यह रेशम में कढ़ा हुआ सालू, यह पंत की शीर्षक कहानी की है। तो 15 का याद रखिएगा कि उसने कहा था, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा, 16 नंबर क्वेश्चन, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। तो 16 का याद रखिएगा, हो जाएगा यहाँ पे कि रामधारी सिंह दिनकर जी का, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 17 नंबर प्यारे बच्चों, 17 बोला जा रहा है कि आपस में धांगर किस भाषा में बात करते थे। याद रखिएगा 17 का हो जाएगा मिश्रित और आम्ब। ठीक है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। 18 नंबर, जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है। तो यहाँ पे याद करिएगा 18 का आपका हो जाएगा मोहन राकेश, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था क्या थी। तो 19 का याद रखिएगा कि 14 वर्ष थी, यहाँ पे डी। 20 नंबर, रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे। तो 20 का याद रखिएगा कि भूषण के। ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, 21 नंबर, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था। तो 21 का याद रखिएगा कि सुखबीर नाम था, इसका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, यहाँ पे रहा 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन रचना मलयज की है। तो 22 का याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि संवाद और एकालाप। ठीक है, यहाँ पे इसका डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा, यहाँ पे रहा आपका 23 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट। 23 बोला जा रहा है क्या, तीरिश शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए। तो 23 का याद रखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा नीलकंठ। ठीक है, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर बोला जा रहा है कि लीड बेटर किस में विश्व शिक्षक रूप देखते थे। तो 24 का याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जय कृष्ण मूर्ति, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 25 नंबर क्वेश्चन कि पोल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है। तो 25 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा उदय प्रकाश, यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या था। तो 26 का याद रखिएगा कि जिद्दू कृष्ण मूर्ति नाम था, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 27 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जैसे किस भाषा के कवि थे। तो 27 का याद रखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा ब्रजभाषा, इसका ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कवि सगुण भक्ति धारा के हैं। तो 28 का याद रखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा कुतुनबन। ठीक है, यहाँ पे आपका 1 मिनट, यहाँ पे डी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा 29 नंबर क्वेश्चन, 29 बोला जा रहा है किस कवि का मूल नाम राम बोला था। तो याद रखिएगा कि 29 का आपका हो जाएगा तुलसीदास का, यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ है। तो 30 का याद रखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा काशी में। ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 31 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या हरिशंकर शब्द कौन सा समास है। तो 31 का याद रखिएगा कि द्वंद्व समास है, इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, 32 बोला जा रहा है क्या चरण कमल शब्द कौन समास है। तो 32 का याद रखिएगा कि कर्मधारय हो जाएगा, इसका बिल्कुल ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर, 33 बोला जाए कि रस भरा शब्द कौन सा समास है। तो 33 का याद रखिएगा कि करण तत्पुरुष समास है, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शब्द द्विगु समास का उदाहरण है। तो 34 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा पंच पात्र हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 35 नंबर, 35 बोला जा रहा है किसी भाषा के मूल शब्द कौन
मूल शब्द को क्या कहते हैं? तो 35 का याद रखिएगा कि तत्सम कहते हैं, इसका बिल्कुल ए हो जाएगा। चलिए 36 नंबर, स्व शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो 36 का हो जाएगा आप लोग का कि संत हो जाएगा, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शब्द विदेशी शब्द है? ठीक है, तो 37 का याद रखिएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे कि कैंची हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, जलज शब्द किस शब्द का उदाहरण है? तो 38 का याद रखिएगा कि योग रूढ़। ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए 39 क्वेश्चन देखिएगा कि अधिकार शब्द में उपसर्ग कौन है? तो 39 का याद रखिएगा कि अधि हो जाएगा, इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर देखिएगा कि अब उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन है? तो 40 का याद रखिएगा कि अवज्ञा हो गया, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है छप्पे क्या है? तो याद रखिएगा 41 का आपका होने वाला है छंद हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि चिंतामणि किस काल के कवि थे? तो याद रखिएगा कि 42 का हो जाएगा रीति काल। ठीक है, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे रहा 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कवि छायावादी है? तो 43 का याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद, इसका बिल्कुल भी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 44 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है? तो 44 का याद रखिएगा कि सिंधा हो जाएगा, इसका बिल्कुल भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान की पति का नाम क्या था? याद रखिएगा 45 का हो जाएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह हो जाएगा, इसका बिल्कुल ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 46 नंबर बोला जा रहा है कि राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति की शीर्षक कविता की है? तो 46 का याद रखिएगा कि उषा हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 47 नंबर, कामायनी एक पूर्ण विचार शीर्षक रचना किसकी है? तो 47 का याद रखिएगा कि गजानन माधव मुक्ति बोध। ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 48 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की? तो 48 का याद रखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा अगे जी, यहाँ पे अगे जी नहीं, रघुवीर सहाय ना होगा जी, रघुवीर सहाय होगा, इसका बी होगा। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि विनोद कुमार शुक्ल की किस रचना पर मनी कोल ने फिल्म बनाई थी? तो याद रखिएगा, इसका हो जाएगा आपका नौकर की कमीज। ठीक है, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 50 नंबर क्वेश्चन, 50 प्यारे बच्चों, समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है? तो 50 का याद रखिएगा कि अशोक वाजपेयी जी का, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। 51 नंबर बोला जाएगा सुभाष शब्द में उपसर्ग कौन है? तो 51 का प्यारे बच्चों सु हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 52 नंबर कि लघुत्व शब्द में प्रत्यय कौन है? तो 52 का याद रखिएगा कि तत्व प्रत्यय होगा, इसका बिल्कुल 52 का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा, एक मिनट, बोला जा रहा है कि वीरता शब्द में प्रत्यय कौन है? तो 53 का याद रखिएगा, आपका हो जाएगा ता हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि रिक्तमा शब्द का प्रत्यय कौन है? तो 54 का याद रखिएगा कि इमा हो जाएगा, इसका बिल्कुल ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि पर्वत शब्द का विशेषण क्या है? तो 55 का याद रखिएगा कि पर्वतीय हो जाएगा, इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बोला जा रहा है प्रथम शब्द का विशेषण क्या है? तो 56 का याद रखिएगा, आपका हो जाएगा प्राथमिक, ए हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निज शब्द का विशेषण क्या है? तो 57 का याद रखिएगा कि निजी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि दरिंदों ने केवल मासूमों को लूटा ही नहीं बल्कि उनकी हत्या भी कर दी, किस वाक्य का उदाहरण है? तो 58 का याद रखिएगा कि मिस्र वाक्य का। ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 59 नंबर क्वेश्चन, 59 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध
वाक्य कौन है? तो इसका याद रखिएगा, इसका बिल्कुल हो जाएगा पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की खोज में घूम रहा था। ठीक है, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 60 नंबर क्वेश्चन। 60 बोला जा रहा है कि वहाँ अकेले बैठा हुआ आदमी अपराधी है, इस वाक्य में कौन पदबंध है? तो 60 का याद रखिएगा, हो जाएगा सर्वनाम पदबंध है। ठीक है, इसका बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपका कितना बनाना था? 50। तो 50 हम आपको बता दिए हैं। चलिए 50 और बता देता हूँ, उसके बाद सब्जेक्टिव भी बता दूंगा। और आप लोग चैनल पर न्यू आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहले भी पहुँचेगी। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों 61 नंबर, अगम शब्द का विलोम क्या है? तो 61 का याद रखिएगा, आपका हो जाएगा सुगम हो जाएगा, इसका डी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 62 नंबर बोला जा रहा है क्या एकेश्वरवाद शब्द का विलोम क्या होगा? तो 62 का याद रखिएगा कि बहुदेववाद हो जाएगा। ठीक है, बहुदेववाद हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, व्हाट्सएप चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि उग्र शब्द का विलोम क्या है? तो 63 का याद रखिएगा, हो जाएगा सौम्य हो जाएगा, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन शब्द शुद्ध है? तो याद रखिएगा, इसका हो जाएगा आप लोग का परीक्षण हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन, बिना पानी शब्द में कौन समास है? तो 70 का याद रखिएगा, आपका हो जाएगा बहुब्रीहि। ठीक है, डी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 71 नंबर देखिएगा कि लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है? तो 71 का याद रखिएगा कि अरबी भाषा, इसका बिल्कुल डी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 72 नंबर की राख शब्द है? तो 72 का याद रखिएगा कि पुल्लिंग है, इसका बिल्कुल ए हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 73 नंबर क्वेश्चन की मोती शब्द क्या है? तो 73 का याद रखिएगा कि पुल्लिंग है, ए हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन वर्ण अघोष है? तो 74 का याद रखिएगा कि थ हो जाएगा, इसका बिल्कुल डी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 75 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंश व्यंजन का उदाहरण है? तो 75 का याद रखिएगा कि य का ए हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 76 नंबर क्वेश्चन कि हिंदी में ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 76 का हो जाएगा 4, इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट, 77 बोला जा रहा है फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो याद रखिएगा कि ओष्ठ हो जाएगा, इसका बिल्कुल डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पे रहा 78 नंबर, वह भला आदमी है, इस वाक्य में भला किस विशेषण का उदाहरण है? तो 78 का हो जाएगा प्यारे बच्चों गुणवाचक, इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़िए 79 नंबर क्वेश्चन, ए वर्ण किस स्वर्ण का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा आप लोग का दीर्घ। ठीक है, बी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 80 नंबर क्वेश्चन, 80 बोला जाएगा देवेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 80 का हो जाएगा देव प्लस इस हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 81 नंबर, तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो याद रखिएगा कि प्रभाव जमाना, इसका बिल्कुल डी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 82 नंबर क्वेश्चन, गीता गई होगी किस काल का उदाहरण है? तो 82 का याद रखिएगा कि भूतकाल, इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रीति शब्द का बहुवचन रूप क्या है? तो इसका बिल्कुल हो जाएगा आपका रीतियाँ हो जाएंगे, यहाँ पे ए हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 84 नंबर, चंदन का उसका व्यापार हाथिया लिया, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो 84 का याद रखिएगा कि नाम बोधक क्रिया, सी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 85 नंबर देखिएगा कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 85 का याद रखिएगा, आपका होने वाला है यहाँ पे कि प्रश्नवाचक का सी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 86 नंबर क्वेश्चन, मैं घड़ा भरता हूँ, वाक्य में कौन क्रिया है? तो याद रखिएगा कि सकर्मक क्रिया, ए हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 87 नंबर, वह कलम से लिखता है, किस कारक का उदाहरण है? तो याद रखिएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका करण कारक, सी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शब्द शुद्ध है? तो 88 का याद रखिएगा कि यहाँ पे हो जाएगा बीना, आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, इस कोष्ठ में अंकित विराम चिन्ह कौन है? तो याद रखिएगा कि योजक चिन्ह है, इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 90 नंबर क्वेश्चन, बोला जाए मंडली शब्द में कौन संख्या है? तो 90 का याद रखिएगा कि समूहवाचक, सी हो जाएगा।
आगे बढ़िएगा 91 नंबर क्वेश्चन, सर्प शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो 91 का याद रखिएगा कि उरग हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 92 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो 92 का याद रखिएगा कि चतुरानन, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 93 नंबर बोला जा रहा है चंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो 93 का रखिएगा कि हिमांशु हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा 94 नंबर, जिसके 4 पद है के लिए एक शब्द है। 94 का बिल्कुल सी हो जाएगा, चतुष्पद हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 95 नंबर क्वेश्चन, जिसे भा नहीं है के लिए एक शब्द क्या होगा। तो 95 का हो जाएगा निर्भय हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 96 नंबर क्वेश्चन, 96 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 2 बार जन्म लेने वाले के लिए शब्द क्या होगा। तो याद रखिएगा द्विज हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 97 नंबर क्वेश्चन, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा। तो याद रखिएगा कि पतित हो जाएगा, इसका बिल्कुल डी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों 98 नंबर क्वेश्चन, दिन गुना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो खूब उन्नति, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 99 नंबर, पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो याद रखिएगा इज्जत बचाना, सी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 100 नंबर क्वेश्चन लास्ट है, नाच नचाना मुहावरे का अर्थ। तो याद रखिएगा तंग करना, बिल्कुल बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों 100% रियल पेपर बताए हैं। ठीक है, अगर इस वीडियो को पूरा कर लिए होंगे तो आपको सभी याद भी हो गया होगा। बिल्कुल यही पेपर आपको 9 फरवरी को देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। इस वीडियो के बाद आपको इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लीजिए, मेरे पास है, मिल जाएगी। ठीक है।